नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी लोग को स्वागत है और एक लर्निंग वीडियो में। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट आर्म्स टू किलोवाट। हाउ टू कैलकुलेट आर्म्स टू किलोवाट। हम लोग को आर्म्स मिला होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किलोवाट। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं भी बहुत बार अटेंड किया हूँ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वो आप लोग को कैलकुलेट करना पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है। वो फार्मूला क्या है आप लोग को माइंड में रखना चाहिए। वो क्या है उसका फार्मूला। वो यूनिवर्सल फार्मूला होता है। वो सभी जगह में यूज होता है। वो कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, किधर भी काम जॉब कर रहे हो, सभी में यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है उसका फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर मैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल फार्मूला बोल के लिख के रखा हूँ। देखिए ये है हमारा यूनिवर्सल फार्मूला। वो सभी जगह में यूज होता है। और आर्म्स निकलना है तो उस ए फार्मूला से निकलता है। इधर ए फार्मूला से निकलता है। वोल्टेज तो निकालना नहीं पड़ता है। वो तो वोल्टेज निकालना है तो इस फार्मूला से भी निकल सकता है। वो पी पावर, पी मतलब वाट। पावर पावर को वाट में हम लोग डिकोड करते हैं। इधर लिख कर रखा हूँ। हम लोग नहीं, वो पहले से वो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो सब बना के रखा है। हम लोग बस लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको काम पे ले रहे हैं। हम लोग को कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग को कुछ किसको क्या है क्या नहीं है हम लोग को बोलने वाला नहीं है। वो सब लोग बोल के रखा है, हम लोग बस यूज में लेते हैं। वो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग है। उसका माइंड बहुत ये है, शार्प है। वो हम लोग को बहुत फार्मूला दिया है। वह हम लोग को इसको यूज करने के लिए हम लोग को यूज करके बहुत कुछ निकाल सकते हैं उसमें से। देखिए इधर क्या है, डीसी हम लोग का पास सप्लाई तीन टाइप का होता है। एक तीन टाइप का मतलब एक डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई सबको पता है। डीसी सप्लाई बैटरी में जो होता है, बैटरी में होता है डीसी सप्लाई। और एक एसी सप्लाई होता है, अल्टरनेटिव करंट जो बोलते हैं। ये डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिव करंट जो बोलते हैं। लेकिन एसी सप्लाई भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या है, सिंगल फेज होता है और एक थ्री फेज का होता है। थ्री फेज, सिंगल फेज, दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या है, हम लोग को घर में जो यूज करते हैं 230 वोल्ट, उसमें क्या है, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। एक फेज एक न्यूट्रल, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज। उसमें वो न्यूट्रल को नहीं बोलते हैं, वो सिंगल फेज बोलते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में सब यूज होता है, उधर क्या होता है, थ्री थ्री फेज। उधर न्यूट्रल यूज होता है, लेकिन थ्री फेज सप्लाई यूज होता है ज़्यादातर। थ्री फेज उसको थ्री फेज आर वाई भी बोलते हैं। आर वाई बी बोलते हैं ऐसे। आप लोग को बहुत बार सुना होगा आर वाई बी। आर वाई बी ऐसे होता है। आर वाई बी जो हम लोग को डिकोड करके रखा है, हम लोग नहीं तो वो पहले से इलेक्ट्रिकल में डिकोड होके रखा है। वो आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ओ डब्लू ब्लू, वो कलर कोडिंग होता है। रेड येलो ब्लू। और भी थ्री फेज होता है। तो वो लोग साइंटिस्ट लोग सब डिकोड करके रखा है, क्यों हुआ है, किस के लिए होता है, वो बहुत बात है। इसके लिए हम लोग को फिर से और एक क्लास लेना पड़ता है। ठीक है, हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक क्या है, हम लोग को पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं। पावर का मैं इधर लिख के रखा हूँ। पावर को हम लोग वाट में कन्वर्ट वाट में हम लोग को ये करते हैं। उसका यूनिट है वाट। डब्लू लिखते हैं सब जगह में। पावर मतलब डब्लू, डब्लू। और वोल्टेज को भी में कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट। उसका ये है वोल्ट। करंट को आर्म्स में करते हैं, उसका यूनिट है आर्म से। उसका डिकोड करते हैं आई।
इधर रूट थ्री का वैल्यू एनी टाइम 1.732, किधर भी जाओ रूट 3 का वैल्यू ये करना है तो उसको पूरा याद करके रखना है 1.732 सभी जगह में आपको यूज में आ जाएगा। किधर भी, ओनली इलेक्ट्रिकल नहीं, वो मैथमेटिक्स का किधर भी जाओ मैथमेटिक्स में वो रूट 3 का वैल्यू 1.732 ये यूज में आएगा। तो ये रूट 3 का वैल्यू हो गया। और इधर कॉस फाई क्या है, कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर जो हमारा लॉसेस को शो करता है, हमारा कितना एनर्जी हम लोग को लॉस किया है, कितना एनर्जी हम लोग को यूज नहीं किया है, उसको शो करते हैं। उसको पीएफ को हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग को पीएफ को हम लोग को कितना लेके चलते हैं 0.8। हम लोग को पता है तो 0.9, 0.96, 0.95 ऐसे ले सकते हैं। हम लोग पता है तो, पता नहीं है तो 0.8 लेना है। तो ये सब जगह में चलता है, जे 0.8 पावर फैक्टर रहना चाहिए सभी जगह। लेकिन हमारा तो कन 1 तो है, अच्छा पीएफ माना जाता है 1। लेकिन सभी जगह में तो 1 तो नहीं होता है। 0.98, 0.95, 0.90 ऐसे वो सब बहुत जगह में होता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कितना है हमारा इंडस्ट्री में पावर, हमारा घर में किधर भी देखो कि पता नहीं है तो 0.8 ही हम लोग ले लेंगे उधर, 0.8। तो क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है इधर देख देख लीजिए। इधर हम लोग को फार्मूला क्या दिया है, P इज इक्वल टू वी आई मतलब वोल्टेज इंटू आर्म्स, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन आर्म्स। आप लोग देखा होगा बहुत, ये है यूनिवर्सल। ये इसको डीसी सप्लाई में लेते हैं, सिंगल फेज में करना है तो एसी सप्लाई में जाएंगे तो एसी सप्लाई में पावर फैक्टर आ जाता है। पावर फैक्टर उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 फेज में आ जाएंगे तो उसके साथ रूट 3 भी आ जाता है। रूट 3 सभी जगह में आप लोग याद करके रख लीजिए। किधर भी आप लोग को फार्मूला यूज़ करना है 3 फेज का, कौन सा भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो, कि 3 फेज का आर्म्स का निकलने के लिए, कि भी है किलोवाट, क्या भी निकलने के लिए आप लोग को यूज़ करना है फार्मूला, तो उसमें वोल्टेज वोल्टेज आ जाएगा। तो जिधर भी वोल्टेज आ जाएगा उसके साथ आप लोग को रूट 3 लिखना है, कंपलसरी है। रूट 3 के ये 3 फेज के लिए, थ्री फेज 3 फेज के लिए आप लोग को वोल्टेज के साथ रूट 3 लिखना है। रूट 3 का वैल्यू क्या है इधर मैं लिख के रखा हूँ, 1.732। 1.732 आप लोग को लिखना है सभी 3 फेज कैलकुलेशन में। सिंगल फेज में नहीं चाहिए, सिंगल फेज में वो सब नहीं है। सिंगल फेज में इसको तो एक बार हम लोग को एग्जाम्पल के तरह कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या कैलकुलेट करें, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ। पावर हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब वाट कैलकुलेट करना है। वाट कैलकुलेट करना है, किलोवाट उसको किलोवाट करना है तो उसमें हम लोग को 1000 भाग देना पड़ता है। ऐसे जितना भी किलो वाट आएगा उसमें से इसको ये करना है, वाट निकलना है हम लोग को। वोल्टेज सिंगल फेज, सिंगल मतलब इधर इधर तो 12 वोल्ट पता है सबको, 12 वोल्ट आएगा। डीसी डीसी 12 वोल्ट डीसी। इधर सिंगल फेज में 230 230 वोल्ट एससी, एससी सिंगल 1 फेज। इधर 3 फेज में आ जाएंगे तो 415, सॉरी 4415, 3 फेज। 3 फेज में आ जाएंगे तो 3 फेज में आ जाएंगे तो फोर 3 फेज आ जाएंगे तो 415 वोल्ट लेते हैं हम लोग। वो ऐसे कैलकुलेटर हम लोग को करना है। वोल्टेज के जगह में हम लोग को डीसी वोल्टेज, डीसी का करंट, डीसी का पावर निकालना है तो हम लोग 12 वोल्ट ऐड करना है। इस तरह सिंगल फेज का ये करना है तो 230 वोल्ट ये लेना है। ये 3 फेज को क्यों
क्योंकि ये एक यूनिवर्सल वोल्टेज है। आप लोग का कितना है, आप लोग का इंडस्ट्री में आप लोग को उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा मतलब हमारे घर में 200 वोल्टेज आ रहा है, तो आप लोग को इधर 200 पुट कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं एक ये मैं बोल रहा हूँ, हम लोग को सभी जगह में हम लोग को पता नहीं है वोल्टेज कितना है, तो हम लोग एवरेज इसको लेके चलते हैं। इसलिए मैं वो लिख दिया हूँ इधर। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिए आप लोग को कितना वोल्टेज मिल रहा है। थ्री फेज में चेक कर लीजिए, आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो थ्री फेज में आपको 415 वोल्टेज मिल रहा है कि 420 वोल्टेज मिल रहा है कि 430 वोल्टेज मिल रहा है। 440 वोल्टेज हम लोग को 440 वोल्टेज एक्चुअली मिलना चाहिए। 440 जो हमारा इंडस्ट्री हमारा इलेक्ट्रिकल का जो ये है वो 440, आप उसके अंदर से कितना वोल्टेज मिल रहा है आप उसको मेज़र कर लीजिए मल्टीमीटर में या किसी भी मीटर जो आपका रहेगा। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं वोल्ट मीटर लगा होगा आपका पैनल में, नहीं तो किधर इधर इधर सिंगल फेज में हम लोग को 200 मिल रहा है कि कितना वोल्ट मिल रहा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। देख के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये है हमारा यूनिवर्सल फार्मूला, आप लोग को याद रख लेना है। पी इज इक्वल टू वी आई। ये है पी इज इक्वल टू वी आई सिंगल डीसी सप्लाई सिंगल फेज आएगा तो उसमें पावर फैक्टर ऐड होना है। यह है पावर फैक्टर पी एफ जो बोलते हैं, पावर फैक्टर ऐड होना। और थ्री फेज हो जाएगा तो इसमें पावर फैक्टर तो ऐड होना है लेकिन √3 भी ऐड होना है। इसको आप लोग को याद करके रखना है। वो बहुत बार मैं भी बहुत बार अटेंड किया हूँ इंटरव्यू, उसमें पूछा जाता है। बहुत बार पूछ लेते हैं हम लोग को जो वो कैसे पूछते हैं पता है, पूछते हैं वो आपका बिल्डिंग में लोड कितना है। हम लोग को बोलते हैं क्या है लोड, लोड 1000 आर्म्स बोलते हैं एग्जाम्पल। 1000 आर्म्स लोड है, वो 1000 आर्म्स लोड है। अच्छा ठीक है, वो कितना कितना किलोवाट का लोड है, कितना किलोवाट का लोड है वो पूछ लेते हैं इमीडिएट। तो हम लोग 1000 आर्म्स से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। थ्री पेज है तो √3 भी वोल्टेज के जगह में 415 लिख देंगे। 415 भी इधर लिख देंगे, 0.8 लिख देंगे। तो करंट के आई जगह में 1000 आर्म्स लिख देंगे। तो कैलकुलेट करके इमीडिएट उसको बोलेंगे नहीं सर इतना इतना किलोवाट का लोड है। तो उसको पता चल जाएगा, नहीं उसको पता है कि क्या है जो कैसे कैलकुलेट करना है पता है। वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिडनाइट रीडिंग जो लेते हैं डेली, डेली इंडस्ट्री में काम करें कौन से भी इंडस्ट्री में काम करेंगे डेली 12 नाइट 12 AM जो आता है ना, 12 AM को हम लोग को मिडनाइट रीडिंग मिडनाइट मिडनाइट रीडिंग लेना पड़ता है। उसमें हम लोग को कैलकुलेट करके सब देना पड़ता है। वो मिडनाइट रात 12 बजे हम लोग को सेंड करना पड़ता है। हमारा हायर अथॉरिटी जो रहता है उसको सेंड करना पड़ता है। उसको हम लोग कैलकुलेट करके पूरा सेंड करना पड़ता है। क्या वो जो हायर अथॉरिटी रहेगा जो मैनेजर रहेगा वो जो मन एग्जाम्पल वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा, वो फाइनेंस का देखता है। उसको पता नहीं है वो कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसको पता नहीं है। हम लोग को सब देना पड़ता है। अगर आप लोग को इंजीनियर में जा रहे हो तो आप लोग करना पड़ेगा। नहीं तो सब कुछ आप अगर कौन से भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए आपको ये कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा और एक वीडियो बनाने के लिए। आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मैं और लर्निंग वीडियो लेके आने के लिए ट्राई करूँगा, अच्छा अच्छा जो इंटरव्यू में आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।